How to improve CTR in Google Ads? Number one is write engaging headline in ad copies. Grab the attention with the benefit or emotional triggers. आपने इस तरह की एड कॉपीज को यूज़ करना है कि जो बेनिफिट हों कस्टमर के लिए, उसको इमोशनली जो है तो ट्रिगर्स करें. लाइक फ्री कंसल्टेशन हो गई, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं आप, और अगर आप ये चीज़ बाय करेंगे आपको इतना मिलेगा, और विद इन 3 मिनट में आप उनको रिस्पांस दे रहे हैं. और अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, वहाँ पे आपने कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई ऑफर है, तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप जो है तो अपना CTR तरीके से जो है तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है जो कीवर्ड्स आप जो ऐड में यूज़ कर रहे हैं, आपके जो ऐड कॉपीज़ हैं उसके साथ वो मैच करना चाहिए. जब आपकी जो सर्चेज़ हैं उसके साथ आपका जो कीवर्ड्स आप ऐड कॉपीज़ और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप अगर वो सारी चीज़ें मैच करें तो उससे भी जो है तो CTR आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा. उसके बाद आपने, बहुत से लोग इन चीज़ों को मिस कर लेते हैं, आपने जो साइट लिंक्स हैं, कॉल एक्सटेंशन है, आपने इनको अच्छे तरीके से यूज़ करना है और उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए. ये नहीं है कि आपने एक मरतबा साइट लिंक पूरे बनाए, 5-10 आपने बना दिए, आपने वही यूज़ कर लिया. कॉल आउट्स आपने एक मतलब बनाए, पूरे अकाउंट लेवल में आप वही यूज़ कर रहे हैं, साइड लिंक भी आप वही यूज़ कर रहे हैं. नहीं, अगर आपके मल्टीपल ऐड ग्रुप्स हैं, आपके मल्टीपल कंपेन्स हैं, मल्टीपल आपकी सर्विसेज हैं, तो आपने हर एक सर्विस के लिए डिफरेंट साइड लिंक बनाने, डिफरेंट कॉल आउट्स बनाने. उससे जो है तो आपका CTR बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा. क्यों? उसमें रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है. उसके बाद आपने जो ऐड कॉपी यूज़ करनी है उसमें डिफरेंट वेरिएशन होनी चाहिए और आपने डिफरेंट तरह से यूज़ करनी है. एक ही ऐड कॉपी जो है तो आपने सारे एड्स में यूज़ नहीं करनी, आपने डिफरेंट यूज़ करनी है और डिफरेंट ऐड कॉपीज़ के साथ जाना है. देन आपने इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना है कि किसका CTR अच्छा जा रहा है, किसकी कास्ट कन्वर्जन अच्छी जा रही है और CPC किसका डिक्रीज जा रहा है. ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर तरीके से मेजर करेंगे और टेस्टिंग फेज से भी गुजरेंगे, आप जब CTR को इंप्रूव करते हैं तो एट द एंड आपको क्या होता है कि CPC डिक्रीज कर लेता है. जब CPC डिक्रीज करता है तो आपका कास्ट कन्वर्जन कम हो जाती है और लीड्स अच्छी आती है. उसके बाद जो लास्ट में आ जाती है कि आपका जो लैंडिंग पेज है, आपने लैंडिंग पेज को प्रॉपर्ली तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है. जब आपका लैंडिंग पेज प्रॉपर्ली तरीके से ऑप्टिमाइज़ होगा, अगर कोई भी बंदा आपका ऐड देख लेता है, उसके बाद आप उसको क्लिक करवा लेते हैं, उसके बाद जब वो रीडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पे जाता है, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है और वहाँ पे टेस्टिमोनियल नहीं है, साइड लिंक अच्छे नहीं है, कॉल आउट्स नहीं है, जैसे ही वो आया वापस चला गया, और ये सारी चीज़ें फिर आपके CTR, क्वालिटी स्कोर, हर एक चीज़ पे इंपैक्ट करते हैं. तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो फास्टली ओपन होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, और जो टेक्स्ट हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपने यूज़ करनी है. अगर सर्विसेज का बिजनेस है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपका सबमिट फॉर्म, ये सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, ईमेल जो है तो क्लिकेबल होना चाहिए, सबमिट फॉर्म अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए, और टेस्टिमोनियल वहाँ पे सारे अच्छे तरीके से ऐड हों, स्पीडली ओपन होना चाहिए. क्योंकि किसी भी क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वेबसाइट पे आए और मैनुअली फ़ोन नंबर अपने मोबाइल पे लिखे और देन आपको कॉल करे. नो, दे डोंट हैव मच टाइम. सो क्योंकि उनके पास बाकी भी जो है तो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है, फास्टली ओपन नहीं हो रही, तो वो उसी टाइम उसको बंद करेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे. तो आपने इस चीज़ों को मेक श्योर करना है. मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी.